नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम क्लास 9 का मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है सर्कल। तो आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर के 5th थ्योरम और 6th थ्योरम को जानेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की और शुरू करते हैं इस चैप्टर के 5th और 6th थ्योरम का। तो इस चैप्टर का 5th थ्योरम ये कहता है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल लाई एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। इस थ्योरम का ये अर्थ है कि जो सर्कल के कॉर्ड्स होते हैं, अगर वो कॉर्ड्स इक्वल हैं आपस में, तो हम ये कह सकते हैं कि वो कॉर्ड्स सर्कल के सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। ठीक, अगर मैं इस थ्योरम के अर्थ को विजुअली समझाऊं तो देखिए इस डायग्राम में एक सर्कल है। इस सर्कल में दो कॉर्ड्स हैं, पहला ए बी, दूसरा सी डी। ये दोनों कॉर्ड्स आपस में इक्वल हैं। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो OE की लेंथ होगी वो बराबर होगी OF के लेंथ की, यानी कि ये दोनों इक्वल कॉर्ड्स सर्कल के सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर लाई करेंगे। ठीक है, अब इसका प्रूविंग पार्ट भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, तो इसको प्रूव कैसे करेंगे तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन में क्या लिखेंगे? गिवन में हम लिखेंगे AB बराबर CD। अच्छा, मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर क्वेश्चन में या आप किसी भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन में बात कर रहे हो उस सर्कल के सेंटर और कॉर्ड के बीच की लेंथ को, तो आपको हमेशा उस लेंथ को कॉर्ड के परपेंडिकुलरली लेना है। ठीक है, तो हम इसमें भी परपेंडिकुलर लेंगे। तो इस गिवन में हम आगे ये लिखेंगे, दूसरी चीज ये लिखेंगे कि OF इज परपेंडिकुलर टू AB एंड OE इज परपेंडिकुलर टू CD। गिवन के बाद लिखेंगे टू प्रूव में हम लिखेंगे कि OF बराबर OE। भाई हमें इन्हीं दोनों की लेंथ को इक्वल प्रूव करना है ना, तभी तो ये प्रूव हो पाएगा कि ये दोनों इक्वल कॉर्ड सर्कल के सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर लाई कर रहे हैं। तो टू प्रूव के बाद हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिखेंगे? कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे कि ज्वाइन AO एंड ज्वाइन OC। क्या लिखेंगे? ज्वाइन AO एंड OC। ठीक है, कंस्ट्रक्शन के बाद लिखेंगे प्रूफ में सबसे पहले हम लिखेंगे क्या? सबसे पहले हम लिखेंगे एक थ्योरम को। वो थ्योरम क्या होगी कि अगर हम किसी भी लाइन को ड्रॉ करते हैं सर्कल के सेंटर के थ्रू और वो लाइन अगर परपेंडिकुलर है कॉर्ड के उस सर्कल के, तो हम ये बोल सकते हैं कि वो लाइन बाइसेक्टर होगी उस कॉर्ड के, यानी कि वो लाइन उस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगी, या ऐसा कहें उस कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। ठीक है, तो ये चीज हम सबसे पहले इस प्रूफ में लिख देंगे। क्या लिखेंगे? लाइन ड्रॉन थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू कॉर्ड कॉमा बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ये आप थ्योरम लिख दोगे। इस थ्योरम के बाद आप लिखोगे सिमिलरली OF is perpendicular to AB and OE is perpendicular to CD. Therefore AF will be equals to FB and EC will be equals to ED। क्या मैंने अभी तक किया? तो मैं आपको अभी समझा देता हूं। अभी तक मैंने सबसे पहले ये थ्योरम लिखा, फिर उसके बाद मैंने कहा कि उसी तरीके से यहां पर OF परपेंडिकुलर है कॉर्ड AB के, और बिल्कुल उसी तरीके से OE भी परपेंडिकुलर है कॉर्ड CD के। तो हम ये बोल सकते हैं इस थ्योरम की मदद से कि जो AF होगा वो बराबर होगा FB के, और जो उसी तरीके से CE होगा वो बराबर होगा ED के। ठीक है, तो मैंने अभी तक में सिर्फ इतना लिखा। फिर उसके बाद हम लिखेंगे अगेन सिंस AB इज इक्वल टू CD। AB कॉर्ड अगर इक्वल है CD कॉर्ड के, तो हम ये बोल सकते हैं कि देयरफॉर हाफ ऑफ AB विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ CD, यानी जो AB का हाफ होगा वो बराबर होगा CD के हाफ के ना। तो हम आगे ये बोल सकते हैं कि अगर AF बराबर है FB के, तो हम ये बोल सकते हैं कि AB का हाफ होगा AF। तो हम यहाँ पे लिख देंगे AB का हाफ AF। ठीक है, इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD। अगर CE बराबर है ED के, तो हम ये बोल सकते हैं कि CD का आधा हो सकता है EC ना, EC। तो हमने यहाँ पे ये प्रूफ कर दिया कि AF बराबर EC है EC के। ठीक है, इसे आप इक्वेशन 1 मान लो। अब आप यहां तक लिख लो, फिर उसके आगे और बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। अब उसके आगे हम क्या करेंगे? अब हम उसके आगे ये करेंगे
कि ये जो ट्रायंगल्स बने हैं ना कंस्ट्रक्शन की मदद से, इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे उसके आगे हम लिखेंगे इन ट्रायंगल AOF एंड ट्रायंगल COE। सबसे पहली चीज क्या इक्वल शो करेंगे, सबसे पहली चीज हम ये इक्वल शो करेंगे राइट एंगल। क्या एंगल AFO विल बी इक्वल टू एंगल CEO। कैसे 90 डिग्री, बोथ आर 90 डिग्री। दूसरी चीज क्या इक्वल शो करेंगे, दूसरी चीज हम ये इक्वल शो करेंगे कि AO बराबर CO, हाइपोटेन्यूज ऑफ बोथ सर्कल्स। ठीक है, तो ये कैसे इक्वल शो हुआ, बोथ रेडियस, बोथ आर रेडियस। ठीक है, तीसरी चीज क्या इक्वल शो करेंगे, साइड। क्या इक्वल शो करेंगे, साइड। हमने अभी प्रूफ किया था कि AF बराबर है C के। कैसे इक्वल शो किया हमने, प्रूव्ड है, अभी तो हमने प्रूव्ड किया था ना यहाँ पर। तो AF बराबर C, तीन चीज इक्वल हो चुकी है, तो हम ये कह सकते हैं कि बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्रायंगल AOF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COE। ठीक है, अच्छा अब ये दो ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो मैं कह सकता हूं बाय CPCT कि जो OF होगी वो बराबर होगी OE के। यही चीज तो हमें प्रूफ करना था, ये चीज यहाँ पे आके प्रूफ हो चुकी है, तो हम आगे लिख देंगे हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये था आपका थ्योरम नंबर 5 और ये था आपका थ्योरम नंबर 5 का प्रूविंग पार्ट। तो अब बढ़ते हैं इस चैप्टर के थ्योरम नंबर 6 पर। तो हमारे सर्कल चैप्टर का थ्योरम नंबर 6 ये कह रहा है कि कॉर्ड्स लाई एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर आर इक्वल। तो इस थ्योरम नंबर 6 का अर्थ यह है कि यदि किसी सर्कल के कॉर्ड्स सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर लाई कर रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि वो दोनों कॉर्ड्स आपस में इक्वल होंगे ही होंगे। अगर मैं इस थ्योरम का अर्थ विजुअली समझाऊं तो देखिए इस डायग्राम में दो कॉर्ड हैं, पहला कॉर्ड AB, दूसरा कॉर्ड CD। ठीक है, ठीक है, ये दोनों कॉर्ड्स अगर सर्कल के सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर लाई कर रहे हैं तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये दोनों कॉर्ड्स आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, अब इसका भी प्रूविंग वाला पार्ट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं इसका भी प्रूविंग वाला पार्ट जरूर करवाऊंगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन में क्या लिखेंगे, गिवन में हम लिखेंगे कि इस सेंटर को मान लेते हैं O। ठीक है, EO बराबर OF। भाई हमें यही तो गिवन है कि ये दोनों कॉर्ड सर्कल के सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर लाई कर रहे हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि OE की लेंथ बराबर होगी OF की लेंथ से ना। अब फिर से बात आ चुकी है इस क्वेश्चन में सर्कल के सेंटर और सर्कल के कॉर्ड के बीच की लेंथ की, तो हम क्या करेंगे, इस लेंथ को परपेंडिकुलर मानेंगे। तो हम क्या कहेंगे इस गिवन में हम आगे लिखेंगे कि एंगल AEO इज इक्वल टू एंगल CFO बराबर 90 डिग्री। ठीक है, ठीक है। गिवन के बाद लिख देंगे टू प्रूफ में क्या लिखेंगे हम, टू प्रूफ में हम लिख देंगे कि AB बराबर CD। अब टू प्रूफ के बाद लिख देंगे हम कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे ज्वाइन AO एंड ज्वाइन OC, ज्वाइन AO एंड ज्वाइन OC। कंस्ट्रक्शन के बाद लिखेंगे प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, प्रूफ में हम लिख देंगे कि सबसे पहले हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। सबसे पहले हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो रही है इसलिए मैं इस कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट को स्किप करके उसके आगे मैं बता देता हूं उसके आगे हमें क्या करना। आपको सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल। फिर उसके बाद अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जा रहे हैं, हो तो जाएंगे ही, लेकिन मैं ऐसे बोल रहा हूं कि अगर हो जा रहे हैं तो उसके बाद मैं लिख सकता हूं कि बाय CPCT जो AE होगा वो बराबर होगा CF के, जो AE होगा वो बराबर होगा CF के। ठीक है, ठीक है। अब उसके आगे फिर से वही थ्योरम लिखोगे कि लाइन ड्रॉन थ्रू सेंटर इज परपेंडिकुलर टू नहीं, सेंटर परपेंडिकुलर टू कॉर्ड बाइसेक्ट्स कॉर्ड।
कि अगर हम किसी भी लाइन को सर्कल के सेंटर के थ्रू बनाएंगे और वो लाइन जाकर के कॉर्ड के परपेंडिकुलर हो जा रही है, तो हम ये बोल सकते हैं कि वो लाइन कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगी, यानी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। ठीक है, ठीक है। अब उसके आगे हम वही चीज लिखेंगे, सिमिलरली 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 EO is perpendicular to AB and OF is perpendicular to CD. Therefore AE will be equals to EB and CF will be equals to FD. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब वही चीज आपको यहां पे लिख देना है। ठीक है, सिंस नहीं, अगेन सिंस AE is equals to CF, AE is equals to CF, therefore twice of AE will be equals to CF, therefore twice of AE will be equals to twice of CF ना। अब twice of AE क्या होगा, जब AE बराबर है EB के, तो मैं बोल सकता हूं कि twice of AE बराबर होगा AB के ना। अब twice of CF क्या होगा, जब CF बराबर है FD के, जब CF बराबर है FD के, तो मैं बोल सकता हूं कि CF का दुगना क्या होगा, CF का दुगना क्या होगा, CD। यही चीज तो हमें प्रूफ करना था, ये चीज यहाँ पे आके प्रूफ हो चुकी है, तो मैं आगे लिख दूंगा HP, यानी कि हेंस प्रूफ। तो अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। लास्ट तक के लिए बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। जितनी चीजें मैंने आपको समझाई उतनी जगह आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एक बार फिर से लास्ट तक के लिए बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।